कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। तैयार रहिएगा अगले मिसरे पर कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय गाना की है यही पुकार। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा और जिंदा दिली पूरे देश में जाएगा ये संदेशा कि अब तो तेलंगाना की है यही पुकार। बाय बाय। और दोस्तों साहब जी, लगता है 2024 के चुनाव में अब जनता को उल्लू बना के छोड़ेंगे और बाद में महंगाई से जनता की कमर को तोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों फिर से फेंकना प्रचंड कर दिया है और जनता के जीवन में आनंद ही आनंद कर दिया है। मोदी की गारंटी सबको मुफ्त राशन देने की है। मोदी की गारंटी मुफ्त इलाज और सबको सस्ती दवाई देने की है। मोदी की गारंटी हर किसान को मदद और सिंचाई की सुविधा देने की है। मोदी की गारंटी करप्शन, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्ति की है। मोदी के लिए गरीबों का कल्याण सर्वोपरि है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। सरकार में मंत्री रह करके भी उन्होंने बहुत अच्छा विभाग को चलाने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हम सबको विदित है, उनके पिता स्वर्गीय श्री लालजी टंडन इस सदन के वरिष्ठ सदस्य, विभिन्न सरकारों में मंत्री, कई प्रदेशों में राज्यपाल रहे। स्वर्गीय लालजी टंडन जी की न केवल राजनीतिक विरासत को उनके द्वारा संभाला गया, बल्कि उनके व्यक्तित्व की छवि भी उनमें देखने को मिलती थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक अत्यंत मिलनसार, मृदुभाषी और एक सरल व्यक्तित्व नेता के रूप में लखनऊ की जनता में बहुत ही लोकप्रिय थे। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी एक व्यवहार कुशल एवं समर्पित जन नेता थे। अपने क्षेत्र के विकास कार्य तथा समाज के वंचित एवं गरीब वर्गों के उत्थान के लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। सेवा भाव के कारण अपने क्षेत्र में उनकी छवि एक लोकप्रिय नेता की भी थी। श्री आशुतोष टंडन गोपाल जी के निधन से प्रदेश ने एक युवा नेता एवं कुशल राजनीतिज्ञ खो दिया है। उनके निधन से समाज की अपूर्ण क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ हमारे सदन के कई सदस्य वो आज हमारे बीच में नहीं हैं। A few moments later. इनका मकसद ये है, एक कहता है कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस से नजात दिलाएंगे हिंदुस्तान को, फ्री रहेगी कांग्रेस से। मगर कांग्रेस आज क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम वॉइस, मुस्लिम नुमाइंदगी, मुस्लिम आवाज और मुस्लिम जमात मुफ्त भारत करेंगे। ये वो चाहते हैं। क्या मतलब मुसलमान की आवाज रहना तो गांधी भवन के गुलाम या गुलामटे बनकर रहना, नुमाइंदगी रहना मगर गांधी खानदान के इशारे के बगैर मुंह नहीं खोलना। लेकिन मजलिस आपकी नुमाइंदगी करती है, बेबाकी से करती है, बेखौफ होकर करती है, जुर्रत के साथ करती है, पूरी हिम्मत के साथ करती है और ये सोच कर करती है कि ये हमारी जमात है और हमारी जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम अपनों की आवाज को बुलंद करें, अपनों के हक के लिए लड़ें, अपनों की लड़ाई लड़ें। मुल्क में बेशुमार आवाजें हैं, लेकिन हमारी आवाज कहां है? इस सियासी शोर शराबे में हमारी आवाज बहुत ही कम सुनाई देती।
इस बात को समझिए, इस बात को गौर करिए। अगर आज जो लोग मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पर तनकीद करते हैं, मैं उनसे बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम और बहुत ही इल्तिजा के साथ एक ही बात कहूंगा। थोड़ी देर के लिए असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी की आवाज नहीं है समझ लो, मजलिस की आवाज नहीं है समझ लो, तो फिर क्या असेंबली में हमारी आवाज कोई और है? कोई हमारी पुकार है? ये 5 बरस मजलिस तो बेशुमार क्वेश्चंस उठाई, बीआरएस सिर्फ 5, और ये कांग्रेस 5 बरस में मुसलमानों का एक भी सवाल नहीं उठाया। अभी मजा आएगा ना भिड़। पहली बात तो तहसीन, जब बात करते हैं कैरेक्टर की, तो मैं केवल इतना ही कहूंगा, भारतीय राजनीति का जो कार्टून कैरेक्टर है वो तो कांग्रेस पार्टी में ही है। खूब मजा आता है जब चुनाव आते हैं, अमीर जी इधर उधर जा जाके जो वक्तव्य देता है, मतलब वो हमने देखे हैं। तो भारतीय राजनीति का कैरेक्टर कौन है ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं अपने साथी को, दोस्त को, आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लिया, हेमंत जी का नाम लिया। मैं आपको बताऊं दुख कब होता है। आप सोचिए, हेमंत जी को आप बुलाते हैं अपने घर और पिद्दी को प्लेट में बिस्किट डाल के खिलाते हैं। आप सोचिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता बिकाऊ भी हैं और साथ में कितनी बेइज्जती सहनी पड़ती है उनको, अमीर जी, कि कोई अपने घर बुलाए और आपसे ना पूछे कि बिस्किट खाएंगे और आप जो है कुत्ते को बिस्किट खिलाए। अब तहसीन भाई, आप तो घर नहीं जाते होंगे राहुल गांधी के, और कुत्ते की प्लेट से बिस्किट कैसे आप खाएंगे? आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी में अगर रहना है तो आपको अपनी इज्जत को टाटा गुड बाय कहना होगा। और मैंने एक सवाल और बोला, आप ये बताओ तहसीन भाई, आप तो देशभक्त हो ना, अगर एक करार चीन की पार्टी के साथ पार्टी टू पार्टी जब कांग्रेस सत्ता में थी तब किया, देश जानना चाहता है वो सार्वजनिक करो, जी। क्यों नहीं करे? ये सही है गलत? तहसीनपुर वाला आप करार करो, हम प्रश्न पूछ ले तो आपको बुरा लग जाता है। तुम्हारा रिकॉर्ड है 1990 में चिंदा रेड्डी को हटाने के लिए यही कांग्रेस ने फसाद करा हैदराबाद में, हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दिया, पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग मर गए दोनों मजहब के। ये कांग्रेस का रिकॉर्ड रहा है। जो आपके बच्चों का इनकाउंटर करना चाहता है, क्या आप उसको वोट देंगे 30 तारीख के दिन? ये आपको फैसला करना है। ये आपको मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई जज्बात में लाकर नहीं कह रहा हूं, ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं। पहचानो इन लोगों को, इनकाउंटर करा देंगे। हम क्या चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? मेरी गाड़ी पर 6 गोलियां चली, प्यारे बोल कब मारता गोली? मैं आता हूं, गोली चलाएंगे, इनकाउंटर कराएंगे। अरे अभी कुछ हुआ नहीं, मगर अजाइम सामने आ रहे हैं। अभी भी आपके पास, मैं इसीलिए कह रहा हूं वोट को जाय होने मत दो खुदा के लिए। आपको मुझसे इख्तलाफ है ना, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं फिरका परस्ती, ये तमाम चैलेंजेस से मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मगर ये जो खतरा हमारे सामने उसका मुकाबला करो, इसको खतरे को टालो। याद रखो, एक बार अगर नफरत का बीज बो दिया जाएगा तो बरसों लगेंगे उस नफरत को खत्म करने के लिए। यहाँ से कोई मैसेज देंगे योगी जी के लिए? योगी जी का तो मैं लाख मैं यूपी की बहू हूँ, और जिस यूपी में लोग डरते थे कि गहने नहीं पहन सकते, जेवर नहीं पहन सकते, तो आज हम ऐसे चलते हैं। तो वो मतलब मैं घूम सकते हो। मैं रात को 4 बजे गई हूँ, जो लोग सपने देखते थे। तो मैं कहती हूँ योगी जी जिंदाबाद, बहुत बड़ी बात है। योगी जी को लेकर जुनून है, आप लोग को मानते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री कोई और है? कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। ऐसा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। जो उन्होंने किया है ना ईमानदारी के साथ, उनको किसी चीज का लालच नहीं है, वो निष्काम होके काम कर रहे हैं। वाले लोग ये कहते हैं कि योगी जी फ्री नहीं देते, हमारे मुख्यमंत्री फ्री। नहीं, गलत है ये बात, बिल्कुल। योगी जी फ्री की आदत नहीं डालते,
हम लोग को फ्री की आदत नहीं डालते योगी जी। फ्री वाला मुख्यमंत्री नहीं नहीं नहीं, फ्री वाला नहीं चाहिए, योगी जैसा चाहिए। बिल्कुल योगी जैसा चाहिए। उन्हें दगाबाजी से नफरत, उन्हें गुंडाई से नफरत है। कैसे लोगों के घरों में बुलडोजर चला देते हैं। जहाँ पे दगाबाजी है, जहाँ पे गलत होता है, वो गलत के खिलाफ उठाते हैं। देगा जो बिल्कुल मैं यही तो कहना चाहती हूँ, उनका डर ऐसा है कि कोई गलत कर ही नहीं सकता। किसी औरत के साथ गलत हो ही नहीं सकता उनके राज में। डर होना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल किसी बहू के लिए, किसी बेटी के लिए योगी जैसा डर जरूरी है। आप लोग भी चाहते हैं कि योगी जी का जो खौफ है माफियाओं के मन में वो होना चाहिए। बिल्कुल डर बैठना चाहिए। माफिया तभी अंदर मतलब रुकेंगे, नहीं तो माफिया हर जगह उनका दंगा फसाद लगा रहता था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।